अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं अपने घर के टेरेस पर हूँ और ये टेरेस के ऊपर का नज़ारा है। बहरहाल मुझे आज आप लोगों से दो बातें कहनी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज दोपहर का वीडियो जो 3 बजे आता है मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सीरीज़ का, तो वो 3 बजे नहीं आएगा बल्कि रात 8 बजे आएगा जैसे कल आया था। इसलिए आप दोपहर में इंतज़ार न करें। और दूसरी बात ये कहनी है कि बंदे ने एक हमारे जो मोहब्बत करने वाले हैं उन्होंने एक बड़ी काम की स्टोरी भेजी है। शॉर्टकट है, छोटी सी है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो भी आप लोगों को सुनानी है। वो अल्लाह का बंदा कहता है कि मैं अपने जॉब के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर में मैं रहता हूँ, जॉब करता हूँ और हफ्ते में संडे को मैं घर आ जाता हूँ और पीर को यानी मंडे को ऑफिस पहुँच जाता हूँ। कंपनी में ही रहता हूँ। होटल का खाना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो हेल्थ के लिए, सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। इसलिए खाना मैं ख़ुद बनाता हूँ। शाम 6 बजे ऑफिस के बाद वहीं से मार्केट जाकर जो भी सब्ज़ी तरकारी वगैरह लेनी होती है वो लेकर आ जाता हूँ और किचन में कुकिंग शुरू कर देता हूँ। कभी कभी ऑफिस के कलीग भी आ जाते हैं, उनके लिए भी खाना तैयार कर लेता हूँ और फिर हम साथ मिलकर खाना खाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ मेहमान आए, उनके लिए मैंने खाना तैयार करना था। उनके लिए मटन कढ़ाई, कस्टर्ड, रोटी और 2-4 चीज़ें मैंने तैयार की, मैंने ख़ुद तैयार की। ऑफिस से 5 बजे जैसी ही छुट्टी हुई मैं सीधा किचन में गया। शदीद गर्मी थी, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। 2 घंटे मुसलसल मेहनत करने के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार किया। ऑफिस में भी काम ज़्यादा था, फिर आकर मेहमानों के लिए भी खाना बनाना था, यानी एक थका देने वाली कहानी थी। खैर मैंने हिम्मत की, दस्तरखान लगाया, रायता, सलाद और मटन कढ़ाई, कस्टर्ड सब दस्तरखान पर सजा दिया। और ये सारी मेहनत मैंने अकेले ने की थी। तमाम दोस्तों ने, मेहमानों ने खाना खाया और अच्छी तरह खाया, दबा के खाया। लेकिन खाने के दौरान जब वो खाना खा रहे थे तो मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब मेहमान मेरी तारीफ़ करेंगे, यानी मेरे खाने की तारीफ़ करेंगे कि सालिक भाई खाना बहुत अच्छा बनाया। सिर्फ इतना कहने का मैं इंतज़ार कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, रुखसत का वक्त आ गया, मेहमानों के जाने का वक्त आ गया। दुनिया और जहान की, ईरान तुरान की, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, सारी दुनिया की बातें की, लेकिन 2 लफ्ज़ जिसका शिद्दत से मैं इंतज़ार कर रहा था वो मुझे सुनने को नहीं मिले। अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, मेरी सारी मशक्क़त ज़ाया हो गई। मैं समझता हूँ कि अगर वो 2 लफ्ज़ तारीफ़ के कर देते, यानी अदा कर देते, मेरे खाने की तारीफ़ कर देते, तो मेरी तमाम थकावट वहीं पर उतर जाती, मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाती। 4 मेहमान थे, 4 घंटे रुके, सारी दुनिया की बातें की, मगर तारीफ़ का एक लफ्ज़ भी सुनना नसीब नहीं हुआ। फिर अचानक मैं यही सब सोच रहा था तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि जैसे हमारे घर में भी हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बीवी भी तो इस तरह गर्मी में मुसलसल मेहनत करती है, हमारे लिए खाना तैयार करती है। उनका भी तो दिल करता होगा कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा शौहर खाना खाते वक्त तारीफ़ के 2 अल्फाज ही अदा कर दे, तो हमारी भी थकन पल भर में दूर हो जाए और हमारी मेहनत वसूल हो जाए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इसके अलावा 3 वक्त चाय भी चाहिए। फिर हमारे फरमाइशी प्रोग्राम अलग, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, कुछ और बना कर दो। फिर घर के दूसरे हज़ारों काम, गोया घर की औरतें यानी माँ, बहन, बीवी, बेटी सुबह से रात तक हमारी खिदमतों में, हमारी सेवाओं में लगी रहती है। हम तो घर में अपनी औरतों का हाथ नहीं बटाते, लेकिन इतनी खिदमतें उसूल करने के बाद भी हमारी तरफ से कहीं ना कहीं ये कमी रह जाती है कि हम उनकी हौसला अफजाई नहीं करते, यानी तारीफ़ के 2 जुमले नहीं कहते। अल्लाह की कसम हम घर की औरतों के साथ ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, अगर हमारी ज़बान से 2 लफ्ज़ तारीफ़ के भी नहीं निकल सकते।
थोड़ा सोचिए तो सही, थोड़ा इमेजिन करके देखिए। अगर आप घर में दाखिल होते हैं, चाहे दिन में किसी भी वक्त हो या रात को 2 बजे क्यों नहीं आप दाखिल होते हैं, आपकी माँ, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी अगर आपकी खिदमत पे लगी होगी, अगर वो बीमार भी होगी और बिस्तर पर सो भी रही होगी, तो वो छोड़कर आ जाएगी। खुद अपने हाथ से खाना गर्म करेगी, बीवी अपने हाथ से खाना गर्म करेगी, बीवी नहीं है तो माँ करेगी, बहन करेगी, बेटी करेगी, यानी घर में कोई भी औरत होगी वो सब काम छोड़कर आपके लिए खाना गर्म करेगी उतनी रात को और आपको लाकर खाना देगी। इन सब के बावजूद अगर 2 लफ्ज़ की, 2 जुमलों की अगर तारीफ़ न की जाए तो यकीनन जाने कि हम जालिम हैं। बस चंद अल्फाज कि माँ खाना बहुत अच्छा बनाया है, बीवी से कहे कि बेगम मुझे सिर्फ आपके हाथ का खाना पसंद है, बहन से कहे, बेटी से कहे कि बेटा तुम्हारे हाथ का खाना तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता है। दावे से कहता हूँ, इतना कहकर आप देखिए, उस वक्त माँ के चेहरे पर मुस्कुराहटें आ जाएगी, चेहरा खिल जाएगा और हज़ारों दुआएं आपको मिल जाएगी। थोड़ा सोचिए ना, ये चंद अल्फाज, ये तारीफ़ के 2 जुमले कहने में कितनी देर लगती है और कितना खर्च आता है। 2 सेकंड और 1 पैसा भी खर्च नहीं आता और हज़ारों नेकियां हमारी झोली में आ जाते हैं। पलक झपकते ही हम हज़ारों नेकियां कमा भी लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज से नीयत करें, घर में बीवी हो, बेटी हो, बहन हो, माँ हो, उनकी तरफ से की जाने वाली खिदमत और सेवाओं की मुकम्मल हौसला अफजाई होनी ही चाहिए, उनकी तारीफ़ होनी ही चाहिए। यकीन जानिए, तारीफ़ के 2 अल्फाज सीधे दिल पर जाकर लगते हैं। बंदी खुशी से झूम उठती है, चाहे माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, उन्हें अपनी मेहनत, मशक्क़त उसूल होती हुई नज़र आती है। उनका दिल मज़ीद बड़ा हो जाता है और दूसरे आगे के कामों के लिए भी उन्हें हौसला मिलता है। लिहाजा मेरे भाइयों, इन बातों को अपनाएं और घरों को खुशहाल बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आज सालिक भाई की स्टोरी से और आप बीती से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और सालिक भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी अच्छी स्टोरी और इतनी अच्छी आप बीती उन्होंने हमें भेजी। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।